नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की हमारी इस कहानी में हम श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में श्री हरि विष्णु को संसार के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तक भगवान विष्णु अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनमें से पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है। यह अवतार सतयुग में आया था, जब प्रलय का संकट था और धर्म की रक्षा हेतु भगवान ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया था। इस कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में भी मिलता है। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर पुनः जीवन की स्थापना की और मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। सतयुग के अंतिम समय में एक महान प्रलय की भविष्यवाणी हुई थी। इस प्रलय में धरती पर जल ही जल होगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस समय एक महान राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए, एक नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वे अपने धार्मिक कर्मों के लिए प्रसिद्ध थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे और जल अंजलि में लेकर देवताओं को अर्पित कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बहुत सुंदर और दिव्य थी। जैसे ही राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, वह मछली उनसे विनती करने लगी, हे राजन, मुझे इस नदी में मत छोड़िए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक मछली बोल कैसे सकती है? फिर भी उन्होंने दया करके उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अगले ही दिन राजा ने देखा कि वह छोटी सी मछली तेजी से बड़ी हो गई और अब वह कमंडल में नहीं समा रही थी। उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में रख दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में मछली और भी बड़ी हो गई। अब राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया, परंतु वहाँ भी वह इतनी बड़ी हो गई कि उसमें नहीं समाने लगी। फिर उन्होंने उसे गंगा नदी में डाल दिया, परंतु वहाँ भी मछली विशालकाय हो गई। अंततः राजा ने उसे समुद्र ले गए, लेकिन वहाँ भी उसकी बढ़ती हुई आकृति को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। अब राजा सत्यव्रत को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह कैसी माया है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे सत्यव्रत, मैं श्री हरि विष्णु हूँ। इस संसार में एक महाप्रलय आने वाला है, जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। इस प्रलय के समय मैं तुम्हें एक महान कार्य के लिए नियुक्त करूँगा। तुम धरती पर जीवन के पुनः निर्माण के लिए तैयार हो जाओ। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि कुछ ही समय में महासागर की लहरें उठेंगी और पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। केवल सप्तऋषि और कुछ चुनिंदा प्राणी ही बचेंगे। उन्होंने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि जब प्रलय आए तो वे एक विशाल नौका तैयार रखें और उसमें 7 ऋषियों, संपूर्ण वेदों, औषधियों, अनाजों तथा जीवों को सुरक्षित रखें। जब प्रलय का जल पूरे ब्रह्मांड को घेर लेगा, तब वह स्वयं एक विशाल मत्स्य रूप में प्रकट होंगे और उस नौका को बचाएंगे। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु की भविष्यवाणी सच हुई। धरती पर भयंकर जल प्रलय आया, जिसमें सारे जीव नष्ट होने लगे। आकाश से अनवरत जल बरसने लगा। समुद्रों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और धरती जल में समा गई।
राजा ने भगवान के निर्देशानुसार सप्तऋषियों और अन्य जीवनदायिनी वस्तुओं को लेकर एक बड़ी नौका में शरण ली। जैसे ही जल पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, भगवान विष्णु ने एक विशाल काय मत्स्य का रूप धारण किया। उनका आकार इतना बड़ा था कि उन्होंने पूरे महासागर को पार कर लिया। इस अवतार में उनके सिर पर सींग था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। सत्यव्रत मनु ने भगवान की स्तुति की और उनकी सहायता मांगी। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करके नौका को मत्स्य के सींग से बांध दे। सत्यव्रत ने ठीक वैसा ही किया और भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में नौका को प्रलय के जल में सुरक्षित चलाया। प्रलय के दौरान हयग्रीव नामक एक असुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वह चाहता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड अज्ञान के अंधकार में चला जाए। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में समुद्र की गहराइयों में जाकर हयग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ने वेदों को सत्यव्रत और सप्तऋषियों को सौंप दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ और जल धीरे धीरे उतरने लगा, तब भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को वैवस्वत मनु का पद दिया और उन्हें अगले युग में मनुष्यों के राजा के रूप में शासन करने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने हयग्रीव से वेदों को बचाकर यह संदेश दिया कि ज्ञान वेद ही सृष्टि का आधार है और इसकी रक्षा आवश्यक है। सत्यव्रत मनु को मनुष्यों का पहला राजा बनाकर भगवान ने यह सिखाया कि धर्म का पालन करने से ही संसार में संतुलन बना रहता है। मत्स्य अवतार यह दर्शाता है कि संसार चक्र निरंतर चलता रहता है। विनाश के बाद सृजन अवश्य होता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह कथा न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर संकट के बाद नव निर्माण होता है। इस कथा का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना सतयुग में था। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।